अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को समझने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किसी अल्काइल हैलाइड का। सपोज़ कि मेरे पास मिथाइल हैलाइड है, ठीक बच्चों। ये तो अगर मैं इससे बड़ा लिखूं, ये एक अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये जो इतनी चीज़ है वो क्या है, अल्केन है। और अल्केन की रिएक्टिविटी का आपको पता ही है कि बहुत ही कम रिएक्टिव है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ये अल्काइल हैलाइड शो करेगा वो ये बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी होगी। मतलब बताने का ये है कि इसको आपने नहीं देखना क्योंकि ये अल्केन ही है। अल्केन से हम सारे वाकिफ़ हैं कि ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट हो सकती है वो CX बॉन्ड है, ठीक। अब हम इसका ऑपरेशन करते हैं। CX बॉन्ड क्या कर सकता है, रिएक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बच्चों X यहाँ पे क्या है, हैलोजन एटम होता है। और हैलोजन एटम क्या क्या है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब ये जो हैलोजेंस होते हैं आपको पता है क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, तो ज़रा ये समझो। सपोज करो कि मेरे पास एक बॉन्ड है A बॉन्ड B, ठीक। A और B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर है। A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब जो एक बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक A का एक B का, ठीक है। क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन A का होगा, एक B का होगा ही होगा। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो बिल्कुल सेंटर में होंगे, ठीक है ना इसकी तरफ ज़्यादा होंगे ना इसकी तरफ कम होंगे, ना इसकी तरफ ज़्यादा होंगे ना इसकी तरफ कम होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, सेंटर में होंगे। लेकिन अब क्या हो कि इस B की जगह पे मैं बॉन्ड बना दूं C के साथ A का, और ये जो C है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, A की कम है, यानी कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C की निस्बत कम है। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेंटर में थे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। उससे क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक हैलोजन एटम है, ये सारे क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सिवाय इस आयोडीन के, ठीक। वो और कार्बन जो हैं उन दोनों का क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं इलेक्ट्रॉन। ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, इन तीनों की बात हो रही है, ठीक है ना। ये क्या है, तीनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हो गई, ये दोनों क्या करेंगे, अब पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो ये क्या करेंगे, दूसरे के लिए अट्रैक्शन पैदा करेंगे। जो दूसरे मालिक्यूल होंगे वो इनको देख के ही गुजरेंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर यहाँ पे हो सकता है, कौन सा, फिर इसको डिस्कस करते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी का। एक फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, बॉन्ड पोलैरिटी, कि इनके बॉन्ड में पोलैरिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, अब पोलैरिटी हो गई, ये बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन होगा, समझ आती है बात, कि ये बॉन्ड टूटेगा तो ही रिएक्शन होगा, अगर ये बॉन्ड नहीं टूटता तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो दूसरी बात हम कर सकते हैं किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ बॉन्ड एनर्जी को, फिर बॉन्ड पोलैरिटी की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर मेरे पास ये कोई कार्बन है, ठीक, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिल है, और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ऐड कर दिया है, ठीक। और इसी तरह से मेरे पास एक और अल्काइल हैलाइड है जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है, इसी तरह से एक और अल्काइल हैलाइड है जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक और है जिस पे क्या है, आयोडीन लगा हुआ है। अब इसको देखो ज़रा, फ्लोरीन क्या है और कार्बन और फ्लोरीन, क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और दोनों का साइज़ क्या है,
तकरीबन इक्वल होगा, ठीक है ना। फ्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा इस कार्बन की निस्बत, क्योंकि दोनों ही सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं और साइज़ क्या है, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। तो दोनों का साइज़ क्या है, तकरीबन आलमोस्ट आप कह लो कि इक्वल है, इसका थोड़ा सा छोटा है, ठीक, इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा ही छोटा है कार्बन से। जैसे आप कह लो कि ये कार्बन का है और ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये क्या है, कार्बन है। तो जो शेयरिंग होगी ना वो बड़ी अच्छी होगी, ठीक है। जो इन दोनों की जो शेयरिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छी शेयरिंग की वजह से ये जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। अच्छी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। इस केस में देखो क्लोरीन का साइज़ कार्बन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में चला जाएगा। तो ये आपकी कार्बन है, ठीक, और ये आपका क्या है, क्लोरीन है, ठीक। तो क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या थी, कम थी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा क्यों हुई है, क्लोरीन का साइज़ बढ़ गया है, ठीक। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, आपके पास ब्रोमीन है और ये क्या है, कार्बन है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। और आयोडीन के केस में ये और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। समझ आती है बात। आयोडीन का साइज़ क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप से ऊपर से नीचे मूव करें, टॉप टू बॉटम मूव करें तो क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ की बात कर रहा हूँ, वो इंक्रीज़ करता है। और साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो अगर इसने बॉन्डिंग करनी है, भाई एक का साइज़ बड़ा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, जो बॉन्डिंग कर लेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, दूर है आखिरी शेल से। इसी तरह से इसका साइज़ बड़ा है, इसका छोटा है, इसका सबसे छोटा है। तो जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा, जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा वो क्या करेगा, साइज़ छोटा होगा तो मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी ना सबसे। और जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों, इसको समझने के लिए मैं एक आपको आम एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे पास बड़ा सा ना धागा है या कोई रस्सी है, बड़ी रस्सी है, तो एक बंदा उसको उधर से खींच रहा है, किधर को खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, ईजिली टूट जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास रस्सी ही इतनी सी है, एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, तो उस पर फोर्स आपकी पूरी नहीं लगेगी, ठीक है ना, और ये रस्सी ईजिली नहीं टूटेगी, थोड़ा तोड़ना इसको मुश्किल होगा। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे साइज़ छोटा है, तो साइज़ छोटा होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान अट्रैक्शन की फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, CF बॉन्ड की। और जो CF बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आई थिंक होती है 467, ठीक, किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी दोगे तो टूटेगा। और जो हमारे पास Cl बॉन्ड होता है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 346 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से मेरे पास जो CBr बॉन्ड है वो होती है 290 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से Ci की जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी होती है 228। तो भाई जौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा वही क्या करेगा, पहले बॉन्डिंग करेगा। तो अगर ये बॉन्ड इजीली टूट रहा है, ये बॉन्ड इजीली टूट रहा है, तो भाई बॉन्डिंग सबसे पहले जाके कौन करेगा। अगर ये बॉन्ड इजी टूट रहा है तो रिएक्शन कौन करेगा, जिसका बॉन्ड पहले टूटेगा वो पहले रिएक्शन कर लेगा। तो इसका बॉन्ड पहले टूटेगा तो ये पहले क्या होगा, रिएक्शन करेगा। तो इट्स मीन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, I वाला अल्काइल हैलाइड, फिर Br वाला, फिर Cl वाला, फिर F वाला एंड पे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी नज़र आ रही है आपको, Ci की नज़र आ रही है, क्योंकि उसका बॉन्ड क्या है, जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी की है। तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है। अगर हमारे पास CF बॉन्ड बना हुआ है और Cl है, इसी तरह से CBr
और CI बॉन्ड है, ठीक। इनकी वैलेंसी अब पूरी खुद ही करते रहिएगा कार्बन हाइड्रोजन लगा के। बच्चों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट्स मीन क्या होगा कि ये जो कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको सेंटर में होना चाहिए वो बिल्कुल किसके पास चले जाएंगे, फ्लोरीन के पास चले जाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन करेगा, अट्रैक्शन शो क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा होगा, इसको लोग जो होंगे यानी कि मॉलिक्यूल जो होंगे वो दूर से ही देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया हुआ है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की निस्बत कम है, उससे क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ज़्यादा नहीं जाएंगे बल्कि थोड़े जाएंगे, ठीक है ना। इस उन थोड़े जाने की वजह से क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव तो क्लोरीन पे आएगा और पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे भी आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना इस केस में है, ठीक। इसी तरह से अगर इस ब्रोमीन की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। अब ये मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ब्रोमीन पे भी नेगेटिव आ गया, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं आ रहे जितने इतने इसमें आ रहे थे और इसमें आ रहे थे, ठीक है ना। और आई वाले केस में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, उसकी वजह से थोड़े से पार्शियल नेगेटिव इस पर भी आएगा, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव उस पर भी आएगा। यानी कि चारों के चारों जो भाई बहन हैं वो क्या है, अट्रैक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है ना, दूसरों के लिए अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। एक पे नेगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है, यही क्या है, अट्रैक्शन है। तो सारे जो मॉलिक्यूल उसके अंदर हैं, ठीक है, जिसके साथ हमने रिएक्शन करवाना है, वो इन चारों में से सबसे पहले किसको देखेंगे, इस बंदे को, ठीक है ना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो शो करेगा वो कौन होगा, हमारे पास CF, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और उसके बाद CI। अब ये दोनों तो क्या हो गए, ये वाला और ये वाला क्या हो गए, एक दूसरे के उल्ट नहीं हो गए। इस केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी CI शो करता है और इस केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी CF शो करता है। तो अब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, हम दोबारा से कहाँ पे पहुँच गए हैं, स्टार्ट पे, है ना। तो हमें स्टार्ट पे नहीं जाना, हमें अब यहाँ से कंक्लूजन निकालनी है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, बॉन्ड पोलैरिटी का या बॉन्ड एनर्जी का। तो बच्चों बॉन्ड पोलैरिटी क्या कर रही है, मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ला रही है, मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा ही नहीं। मॉलिक्यूल्स तो इसके आसपास आएंगे, ठीक है ना, रिएक्शन करने के लिए मॉलिक्यूल इसके आसपास आएंगे, लेकिन बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। और अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो भाई रिएक्शन होगा नहीं होगा, जितना मर्जी मजमा इसके आसपास हो। और अगर इसकी बात करें तो ये लोगों के लिए मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा भी कर रहा है और जल्दी से अपना बॉन्ड भी तोड़ रहा है। और अगर बॉन्ड जल्दी से टूटेगा तो रिएक्शन कौन ज़्यादा करेगा, CI नहीं करेगा। तो इट्स मीन कि जो ओवरऑल रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अल्काइल आयोडाइड। ये ओवरऑल ऑर्डर लिखने लगा हूँ, RI जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RBr और फिर RCl और फिर RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जो फैक्टर डोमिनेट करता है वो कौन सा है, बॉन्ड एनर्जी का, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों क्या होना है, रिएक्शन होना है। तो बॉन्ड सबसे पहले कौन तोड़ता है, RI तोड़ता है, ठीक है। बॉन्ड सबसे पहले कौन तोड़ता है, RI तोड़ता है। और अगर RI का बॉन्ड टूट जाएगा तो रिएक्शन भी उसी का होगा, बेशक जितने मर्जी ये पोलर हो जाए, ठीक है ना, जितनी मर्जी एक्टिविटी शो करें दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए, सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करेगा, CI बॉन्ड करेगा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।